हर हर महादेव आप सभी को। आज सोमवार है और महादेव का दिन है, सावन का महीना है। तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। ओके, तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आज प्रेजेंट के बदले हर हर महादेव लिख दो, जो भी हिंदूज भाई है। बाकी जो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स है आप सिंपल प्रेजेंट लगा सकते हो। प्रेजेंट लगाना मत भूलो। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे बच्चे ना अटेंडेंस कम लगा रहे हैं। अरे क्यों भाई, जब वीडियोस देख रहे हो तो कमेंट करो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। बेसिकली टाइम एंड वर्क में दो वीडियोस आने वाली है, 58 क्वेश्चन है टोटल। एक्चुअली आपने डे 13 और डे 14 देखा होगा, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों एक्चुअली में एक ही चैप्टर है। इसी में पाइप एंड सिस्टम इसी का एक पार्ट है। टोटल में 58 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, 58। अगर आप अच्छे से कर लेते हो ये क्वेश्चन, व्हाट आई कैन गारंटी टाइम एंड वर्क में कभी कोई गलती नहीं करोगे। ओके, बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। ओके, जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, भूला भटका यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं, हमारा बेसिकली 36 डेज का एक सीरीज चल रहा है, जिसका ये एक्चुअली में आप देखोगे तो 13 डे है। ओके, ये 13वां दिन है, 13th डे। इससे पहले हमने 12 और क्लासेस की है। समापन 1.0 नीचे प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप लिंक से देख सकते हो। और आप लाइन से देखना ज्यादा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज जो बच्चे फ्लुएंट है वो यहीं से कर सकते हैं। ओके, और 36 दिन का है। मेरा पूरा टारगेट है कि मैं आपको 10th सितंबर तक करवा दूं। ओके, बहुत जगह ऐसी बात चल रही है कि 9 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है। व्हाट आई कैन गारंटी कि अगर 9 सितंबर से स्टार्ट होता है तो मैं 8 सितंबर तक खत्म करवा दूंगा इसको। ठीक है, अगर ये 9 सितंबर को एग्जाम खत्म होता है तो मैं 8 तक खत्म करवा दूंगा इसे। एग्जाम होने से पहले खत्म करवा दूंगा, भले ही दिन में मुझे ऑफिस की छुट्टी लेके क्यों ना करवाना पड़े, मैं करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। ओके, और जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नया बैच हमारा प्राइम टाइम 3.0 लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एक डिटेल वीडियो भी है जिसमें बैच के बारे में मैंने पूरा बताया है, एक बार देख लेना। जो भी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच है ये। आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करोगे तो आपके लिए और क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा उस बैच में, एक बार देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क करेंगे। इसमें टोटल आप देखोगे तो 19 टाइप्स है। 19 टाइप्स में से पहले 9 टाइप्स आज हम करने वाले हैं। उसके बाद के जो 10 टाइप्स हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। रेफरेंस के लिए जो हम बुक लेते हैं वो है कॉम्पिटिटिव मैथ शॉर्टकट सीक्रेट। ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी किताब है। ओके, ये रिवीजन के लिए काफी अच्छी किताब है, बट ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला है, दिस बुक इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ओके, इसमें आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। दिस बुक इज बेस्ट फॉर प्रैक्टिस ओनली। ओके, रिवीजन के लिए अच्छी किताब है, लेकिन बिगिनर्स मत ले लेना, फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, नथिंग एल्स। अब स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। ओके, टाइम एंड वर्क। पहले तो देखो ये होता गया है, बहुत सिंपल सा इसका एक फंडा है जो आपको आना चाहिए। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा, आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, A can complete a work in 10 days and B can complete same work in 15 days. Then find together A and B can complete how many days. ठीक है, यानी A और B दोनों मिलकर कितने दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो अब देखो ऐसे में करते क्या है हम, मैं बेसिक्स बिल्कुल नहीं बता रहा जो एनसीईआरटी का है, मैं आपको हमारा अप्रोच बताएंगे। मैं आपको अपना अप्रोच बताऊंगा, या हमारा अप्रोच, हमारा एज एन एसएससी का अप्रोच या बैंकिंग का अप्रोच जो यूज होता है। देखो, A 10 दिन में कर रहा है, B 15 दिन में कर रहा है। इसको हम ऐसे लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना है। सबसे पहले ना हम टोटल काम निकालते हैं। इसको ऐसे समझो कि कुछ काम है। क्या काम है? लड्डू खाने का काम है। ठीक है, मेरे मैथ्स के टीचर थे लांबा सर, वो रोटी बोलते थे इसको। ठीक है, अब मैं रोटी बोलूंगा तो फिर नकल हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसलिए लड्डू बोल देता हूं। ठीक है, तो उनको पता भी नहीं चलेगा, फिर वो ये भी नहीं बोलेंगे ना कि मेरी नकल कर रहा है। वैसे तो मैं उन्हीं की नकल कर रहा हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक पूरा उन्हीं का पढ़ाया हुआ है, जो मेरा अर्थमेटिक मेथड है बिल्कुल उन्हीं का मेथड है। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये लड्डू खाने का काम है। लड्डू खाने का काम है, सारे लड्डू खाने में ए को 10 दिन लग रहे हैं, बी को 15 दिन लग रहे हैं सारे लड्डू को खाने में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं भैया टोटल लड्डू कितना है, टोटल लड्डू कितना है। अब देखो, जब बात आएगी टोटल लड्डू, तो टोटल लड्डू कैसे निकालोगे आप? सिंपल सी बात है, ये फोन बहुत
टुन 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 कर रहा था। सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालोगे। देखो 10 और 15 का जब आप एलसीएम निकालते हो ना, तो ये आ जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, एलसीएम आ गया 30। यानी मान के चलो कि टोटल लड्डू कितना है, 30 लड्डू है। टोटल कितना लड्डू है, 30 लड्डू है। 30 लड्डू को ए को खाने में कितना टाइम लग रहा है, 10 दिन। तो ए एक दिन में कितना लड्डू खाता होगा, 3 लड्डू। ओके, 30 लड्डू को खाने में बी को कितना टाइम लग रहा है, 15 दिन। तो बी एक दिन में कितना लड्डू खाता होगा, 2 लड्डू। ओके, अब देखो हमारे पास टोटल खाने को है 30 लड्डू। ए खा सकता है 3 लड्डू, बी खा सकता है 2 लड्डू। दोनों मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खाएंगे? आप बोलोगे सर 3 और 2 तो 5 ही होते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खाएंगे, 5। एक बात बताओ, खाने को है 30 लड्डू, दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू खा रहे हैं, तो बताओ कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 6 दिन में काम फिनिश, 6 दिन में सारा लड्डू फिनिश। ये बेसिक्स है जिस अप्रोच से हम ये चैप्टर करने वाले हैं। इसके अलावा देखो, इसी को घुमा फिरा के कैसे बोल सकता है, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 45 डेज में करते हैं, तो बताओ बी को अकेला कितना टाइम लगेगा? ओके, आपको वही करना है। देखो ए 10 दिन में सारे लड्डू खा रहा है, ए और बी 45 दिन में सारे लड्डू खा रहा है 45 डेज में। तो पहले 10 और 45 का एलसीएम लेके लड्डू निकालो कितने हैं, तो आप देखोगे 90 लड्डू है। कितने लड्डू है हमारे पास, 90 लड्डू है। अब 90 लड्डू खाने में ए को लग रहे हैं 10 दिन, तो ए, अरे यार एक तो सॉरी ये 9 कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर ए 10 दिन में खा रहा है तो ए प्लस बी कम में ही करेगा ना, ठीक है। मतलब निकालने वाला काम नहीं है कि बी निकाल रहा लड्डू, ठीक है, वो गंदा हो जाएगा, ठीक है, उल्टी उल्टी गंदा बॉल, गंदी बात नहीं करते। ओके, तो हमने एफिशिएंसी निकाल दी 90। अब देखो ए 10 दिन में सारी लड्डू खा रहा है, यानी एक दिन में कितनी लड्डू खाता होगा, 9। अगर 90 लड्डू खाने में 10 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, 9। ए और बी मिलकर 90 लड्डू खाते हैं 9 दिन में, तो एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे, 10। क्लियर है? अब देखो ए और बी मिलकर एक दिन में 10 लड्डू खा रहे हैं, ए अकेला एक दिन में 9 लड्डू खा रहा है, तो बी एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, 1। ए अगर 9 लड्डू खा रहा है तो बी 1 लड्डू खा रहा होगा, तभी तो मिलके 10 लड्डू है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं बी को अकेले भेज दूं लड्डू खाने के लिए, 90 लड्डू खाने में बी एक दिन में 1 ही लड्डू खा रहा है, तो 90 लड्डू खाने में कितना टाइम लगेगा, 90 डेज। इस तरीके से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। ओके, जिनको बेसिक्स नहीं आता वो देख लो, एक बार रिमाइंड कर लो, अगर आपने मान लो कहीं और से कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए हम क्या करने वाले हैं। ओके, बेसिक्स खत्म, अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। रिवीजन है तो रिवीजन में वो टट्टू पंजू वाले क्वेश्चन नहीं करते, अच्छे अच्छे करते हैं। ए अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, लड्डू खा सकता है सारे लड्डू 24 दिन में। ओके, A alone can do a work in 24 days. The time taken by A in completing 1/3 of the work is equal to the time taken by B in completing half of the work. देखो समझो क्या कह रहा है, A को 1/3 काम करने में जितना टाइम लग रहा है ना, B को उसका आधा टाइम लग रहा है, ठीक है। ओके, अगर A किसी काम का 1/3 पार्ट जितने दिन में करता है ना, B उतने दिन में आधा काम कर लेता है। ध्यान रखना, ए जितने दिन में 1/3 वर्क कर रहा है, बी उतने दिन में 1/2 वर्क कर रहा है। यहां से ना ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3:2। ए जितने दिन में 1/3 काम करता है, बी उतने दिन में आधा काम कर लेता है, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी 3:2 आ गई या 2:3 होगी, हमेशा ध्यान एफिशिएंसी डिवीजन में आता है। ओके, एक बात बताओ, यहां दिन की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है कि जितने दिन में ए 1/3 काम करता है। सबसे पहले तो ये बताओ पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में ना, 24 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो 1/3 काम करने में इसे कितना टाइम लगेगा, 8 दिन, ठीक है। देखो अगर 24 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 1/3 काम करने में कितना टाइम लगाएगा, 8 दिन। अब एक बात बताओ, बी 8 दिन में कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है। यही तो कह रहा है ना कि बी उतने ही दिन में आधा काम कर लेता है, यानी बी को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 16 दिन। देखो ए 1/3 काम कर रहा है 24 दिन में, सॉरी पूरा काम कर रहा है 24 दिन में, 1/3 काम 8 दिन में, ठीक है, और बी आधा काम कर रहा है 8 दिन में, तो पूरा काम करने में सिंपल देखो
8 का 1/2 था ना, तो 2/1 कर दो, तो 16 दिन में। अब आपसे क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे, तो कर लो। 24 और 16 का एलसीएम 48, ये टोटल वर्क आ गया। 24 को 2 से, 16 को 3 से। अब देखो टोटल वर्क है 48, ए करता है 2 काम, बी करता है 3 काम, तो टोटल टाइम लगेगा 48/5। क्लियर है? वेरी गुड। सॉरी बीच में लाइट चली गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी है वो किसी काम का 1/3 5 दिन में कर सकता है। ओके, ए किसी काम का 1/3 5 दिन में कर सकता है। देखो ए किसी काम का 1/3 5 दिन में करने का क्या मतलब है। सबसे पहले तो इसका ना बैकग्राउंड चेंज करता हूं, 2 मिनट दो मुझे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सबसे पहले तो सॉरी बीच में लाइट चली गई थी। ओके, तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने रात में शूट की थी, अभी मैं सुबह कर रहा हूँ। ओके, ये होता रहता है जो बड़ी वीडियोस है, हालांकि वैसे भी मैं 2 स्लैब में करता हूँ, लेकिन कभी कभी लाइट वगैरह के कारण भी। ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 10 days। देखो ए किसी काम का ना 1/3 वर्क 5 दिन में कर सकता है। देखो 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है कि जितना भी काम है ना उसका 1/3, ठीक है, 1/3 5 दिन में कर सकता है। जैसे अगर 3 काम है तो एक काम करने में 5 दिन ले रहा है, तो 3 काम करने में कितना टाइम लेगा, 15 दिन। अगर 1/3 काम आप 5 दिन में कर रहे हो तो पूरा काम 15 दिन में। और 20 उसी काम का 40%, देखो 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 40%, तो 100% काम करने में कितना टाइम लगाएगा, आप देख लो इसको सॉल्व करके। 25 days, ठीक है। अब देखो ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ये बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एलसीएम लोगे 25 और 15 और 25 का 150 आएगा। कितना आएगा, 150। ओके, 150 आ गया। अब इसकी एफिशिएंसी 10 और इसकी 6। अब जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो 10 ये करेगा, 6 ये करेगा, तो 16, यानी 150/16 यानी 75/8 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ए कैन कल्टीवेट 2/5 पार्ट ऑफ अ लैंड इन 6 days। देखो 2/5 लैंड करने का मतलब है कि टोटल काम का 2/5 6 डेज में कर सकता है। देखो 6 दिन में कितना कर सकता है, 2/5। पूरा काम करने में देखो 2/5 का मतलब है कि 2 काम करता है, 5 काम करने में कितना टाइम लगाएगा, 15 दिन। बी कैन कल्टीवेट 1/3 ऑफ अ पार्ट इन 10 days। 10 दिन में 1/3 कर रहा है, तो पूरा करने में 30 दिन। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कल्टीवेट 4/5 पार्ट ऑफ द लैंड। देखो ए पूरा लैंड 15 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 30 दिन में। टोटल वर्क निकालोगे 30 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 1। क्लियर है? दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, लेकिन यहां पूरा काम नहीं करना, ध्यान रखना, यहां पूरा काम नहीं करना। यहां कितना करना है, 4/5 पार्ट, यानी 30 का 30 का 4/5 कितना आ जाएगा, 24, यानी 24 काम उसको करना है। और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3, तो 24 काम होने में कितना टाइम लगेगा, 8 दिन। क्लियर है? बहुत सिंपली जा रहे हैं हम लोग। और देखो क्या है, अब देखो यहां पे जब ग्रुप में काम कर रहा होता है, यानी इसमें ना ए बी के साथ सी भी आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका वही होना चाहिए, तरीका आपका वही रहेगा, ठीक है, जो अभी तक हम करते आए हैं। देखो क्या कह रहा है, इन 2 days, 2 दिन में ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश हाफ ऑफ अ वर्क, एंड इन अनदर 2 days बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क।
देखो ए बी और सी मिलकर 2 दिन में 1/2 काम कर रहे हैं, तो देखो 1/2 2 ऊपर चले जाएगा, यानी ए बी और सी मिलकर 4 दिन में काम फिनिश कर सकते हैं। और फिर ये भी कह रहा है कि जो बी और सी है ना, वो अगले 2 दिन में 3/10 काम कर रहा है, तो इसको पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 20/3 बी और सी का। आपसे पूछा है कि बताओ ए को अकेला कितना टाइम लगेगा काम करने में, ठीक है। ए बी सी कर रहा है 4 दिन में, बी और सी मिलके कर रहा है 20/3 डेज में। तो सबसे पहले क्या करोगे? एफिशिएंसी निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे। देखो 4 और 20/3 का एलसीएम लिया 20। आई होप फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना आपको आता है। कभी भी अगर अब फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का जो लघुत्तम समावर्तक होगा वो डिवाइडेड बाय जो हर है उसका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 20। अगर ये 4 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 5। और इसको करोगे तो एक दिन में कितना काम आएगा इसका? 3, ठीक है। अब देखो ए बी और सी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो बताओ ए कितना करता होगा? 2 काम। 20 काम है ए को करना है, कितने दिन में करेगा? 20/2। 10 इज योर आंसर। फिर देखो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। देखो ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, क्लियर है। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, क्लियर है। यही क्वेश्चन है ना। अब पूछा है कि बताओ सी को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा? सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज? ओके, दैट मीन्स कि सी को कितना टाइम लग रहा है। अब देखो 10, 15 और 20 एलसीएम लिया 60। ये क्या है? ये टोटल वर्क है। एफिशिएंसी की बात आएगी तो 6, 4 और 3, क्लियर है। अब देखो ए और बी 6 काम कर रहा है, बी और सी 4 काम कर रहा है, ए और सी 3 काम कर रहा है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं ना, तो देखो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, 2 सब में कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 6, 4, 10, 3, 13। तो व्हाट आई कैन से कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6.5, यानी ए बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 6.5 काम। आपसे सिर्फ सी का पूछा है, तो क्यों ना मैं इसमें a प्लस बी माइनस कर दूं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी? 6, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 0.5, यानी c एक दिन में आधा काम कर रहा है। 6.5 में से 6 घटा दो, 6.5 में से 6 तो 0.5 आ जाएगा। दैट मीन्स कि c की वैल्यू 0.5 है। तो बताओ 120 वर्क करने में 0.5 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? सॉरी 60 था टोटल, 60 अपॉन में 0.5 इज इक्वल टू 122। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप अच्छा चल रहा है सब कुछ। 6 देखो, तो इसका हिंदी नहीं है, कोई नहीं, एक क्वेश्चन तो आप मैनेज कर ही सकते हो। ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम का 72 डेज में फिनिश करते हैं। बी और सी उसी काम को 120 डेज में फिनिश करते हैं। वाइल ए एंड सी, वहीं पे ए और सी मिलकर किसी काम को 72 डेज में कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि बताओ ए बी और सी मिलकर 3 दिन में कितना पार्ट काम फिनिश कर देंगे। ए बी और सी मिलकर 3 दिन में कितना काम फिनिश कर देंगे, यही पूछा है आपसे। तो पहला काम क्या है आपका? पहला काम टोटल वर्क निकालो इसकी इसका एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 360, 72, 120 और सॉरी यहाँ 90 था, 70, 120 और 90 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 360। अब देखो जब आप एफिशिएंसी की बात करोगे तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 4। 5, 3, 8, 4, 12। जब आप ऐड करते तो 12 आता, लेकिन वो डबल ऑफ आता, डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज 12। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 6। ऐड करके अगर a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तीनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो a, b और c की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। 3 दिन में कितना काम करेंगे ये?
अगर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 18 काम। एक बात बताओ, 360 काम करना है, ठीक है, सॉरी 18 काम हो रहा है आउट ऑफ 360, तो कितना काम फिनिश हुआ है? आप बोलोगे सर 1/20। ठीक है, ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखो क्या होता है इसमें, व्हेन अ पर्सन वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। कई बार ना लोगों की कैपेसिटी कम हो जाती है या बढ़ जाती है, तो उस केस में क्वेश्चंस को कैसे करना है वो देखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज। अगर ए अपने एफिशिएंसी का दुगना काम करे और बी आधा काम करे तो काम 4 दिन में फिनिश हो सकता है। ये कह रहा है ए और बी मिलकर 5 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी गति से दोगुनी गति से और बी अपनी गति के आधी गति से काम करता है तो यह कार्य 4 दिनों में समाप्त हो सकता है। तो ए को अकेला काम करने में बताओ कितना टाइम लगेगा? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहां 5 है 4 है, एफिशिएंसी निकाल दो, 20 एलसीएम लिया यानी टोटल वर्क, इसकी एफिशिएंसी 4 है और इसकी एफिशिएंसी 5 है। तो व्हाट आई कैन से कि 2a प्लस b/2 इज इक्वल टू 5 है और a प्लस b जो है ना वो 4 है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, अगर एलसीएम लोगे ना तो दिन बढ़ जाएगा। दिन के साथ एलसीएम नहीं लेते, एफिशिएंसी के साथ ले सकते हैं। ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, ये इतने दिन में काम कर रहे हैं। ओके, तो बहुत बच्चे जो एलसीएम लेंगे तो वो गलती कर देंगे। यहां दिन की बात हो रही है, एफिशिएंसी में भले ही मैं ले सकता हूं एलसीएम। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो बी को कैंसिल आउट करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो इसमें से अगर मैं घटाऊं तो बी तो एलिमिनेट हो जाएगा, 2a माइनस ए 3a/2 और 5 माइनस 2 3, 3 से 3 घटा, ए की एफिशिएंसी आ गई 2, यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 20 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 10। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। 2 वर्कर है ए और बी, वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। अगर ये लोग मिलकर काम करें ना तो 5 दिन में काम फिनिश कर सकते हैं। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही डिड एंड बी वर्क 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही डिड, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज। सेम क्वेश्चन है, देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। अगर ए अपने एफिशिएंसी का दुगना काम करे और बी 1/3 काम करे तो काम फिनिश होने में 3 दिन लगता है। तो बताओ ए को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा? यही तो पूछा है आपसे। कर दो वही, 5 और 3 का एलसीएम लिया 15, ये टोटल वर्क है। एफिशिएंसी के बारे में बात हुई तो 3 और 5। ठीक है, नाउ अब देखो 2a प्लस b/3 इज इक्वल टू 5 है, ये एफिशिएंसी है, और a प्लस b 3 है। हमें किसको एलिमिनेट करना है? a चाहिए ना, तो b को एलिमिनेट करो, तो b को 1/3 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2a माइनस a/3 आ जाएगा 5a/3 और यहां बचेगा 5 माइनस 1 4। क्लियर है? नाउ तो a इज इक्वल टू 12/5। ये ना a की एफिशिएंसी आ गई है, क्या? 12/5। ध्यान रखना ये a की एफिशिएंसी है। a एक दिन में 12/5 काम करता है। यहां से जरूरत पड़ती तो b का भी निकाल सकते थे, लेकिन जरूरत अभी है नहीं। क्या पूछा? a अकेला बताओ। देखो टोटल काम है 15 और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 12/5। 5 ऊपर चले जाएगा, 3 से कट करो, 5 4। ठीक है, तो 25/4 यानी 6 1/4 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 20 एंड 30 डेज। देखो ए बी और सी ये मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर नहीं अलग अलग काम कर रहे हैं, तो 10 20 और 30 दिन में काम करते हैं। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, इन लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, एंड वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिन काम किया। ठीक है, ये लगता है वो गवर्नमेंट की बात हो रही है, जब चुनाव जीतने के बाद नहीं काम स्टार्ट करते हैं, थोड़े दिन काम करता है, फिर कोई एक बोलता है कि भैया मुझे चाहिए विशेष राज्य, वो पीछे हो गया। फिर एक ने बोला मुझे चाहिए भैया मेरे कैपिटल सिटी के लिए पैसा, वो अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस ऐसा ही है कि आधे दिन काम करता है छोड़ के चले जाता है। ठीक है, इसको किसी और चीज से रिलेट मत करना, मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन, देखो ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है।
अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना, पॉलिटी पढ़ोगे, पॉलिटी, तो उसमें है कि कोalition गवर्नमेंट के ना क्या क्या नेगेटिव चीजें होती है ना, ठीक है, तो मैंने वहीं से उठा के बताया है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 days। अब देखो, इन तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, समझना, इन तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया बहुत भाईचारे के साथ। कितने दिन तक काम किया? 4 दिन। ओके, देन ए स्टार्ट्स वर्किंग विद डबल एफिशिएंसी एंड सी स्टार्ट्स वर्किंग विद हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी। ये तो ऐसा हो गया कि एक को विशेष राज्य मिल गया लेकिन दूसरे को कैपिटल का पैसा नहीं मिला, ठीक है, कैपिटल के लिए। तो ए ने तो डबल एफिशिएंसी से काम करना स्टार्ट कर दिया। आप देखो, ए हो गया डबल स्पीड से, बी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बी बोले तो उसका तो है ही ना भैया, सरकार उसी की है। ओके, और सी 1/3 के काम से कर रहा है, सी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से काम कर रहा है। तो बताओ कितने दिन में काम फिनिश होगा? आई होप, सॉरी, सी हाफ है, आधा। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 लोग हैं, अगर अलग अलग काम करें तो 10, 20 और 30 दिन में काम करते हैं। 4 दिन तक काम बिल्कुल ठीक चला। ओके, 4 दिन के बाद ए को उसकी मांगे मिल गई तो वो दुगना स्पीड से काम करने लग गया। बी तो अपना स्पीड से चलता रहेगा जो उसकी स्पीड है। सी की मांग नहीं मानी गई, अब सी है गवर्नमेंट में, आई मीन सी काम कर रहा है लेकिन वो आधे स्पीड से काम कर रहा है। ओके, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 10, 20 और 30 एफिशिएंसी लो, टोटल वर्क निकालो 60, यानी 60 काम था, ए 10 दिन में कर रहा है, तो ए 6 दिन में, बी 3 दिन में, सॉरी, ए 1 दिन में 6 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, सी 1 दिन में 2 काम कर रहा है। क्लियर है? 6, 3 और 2 ऐसे काम कर रहा है। अब देखो, 4 दिन तक बिल्कुल ठीक चला, 6, 3, 9, 2, 11 काम हुआ 4 दिन तक, यानी 44 काम तो हो चुका है। बचा कितना? 16 काम बच गया है। अभी भी 16 काम करना है, ध्यान रखना, अभी काम फिनिश नहीं हुआ, 16 वर्क हो रखा, बचा हुआ है। अब देखो ए क्या कर रहा है, ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है। देखो, ए 1 दिन में 6 काम करता था, अब 12 करने लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी अपनी स्पीड से चल रहा है 3, और सी क्या करता है, जो भी उसकी एफिशिएंसी थी ना उसका आधा। पहले सी कितना काम कर रहा था? 2, 2 का आधा क्या है? 1। तो यानी अब 1 दिन में कितना काम होगा? 16। अब 1 दिन में कितना काम होगा? 16, और टोटल वर्क कितना है? 16। 16 को 16 से डिवाइड करोगे यानी एक ही दिन में काम फिनिश होगा। ओके, ये तो अच्छा हो गया ना कि एक की डिमांड हो गई, दूसरे की डिमांड पूरी नहीं हुई, जल्दी हो गया काम। वरना देखो 1 दिन में 11 ही काम हो रहा था, ठीक है, लेकिन सरकार ऐसे नहीं चलती। वहां अगर एक ने हटा दिया ना, सरकार गिर जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सीता एंड नीता कैन टुगेदर सीता एंड टुगेदर कैन टुगेदर सीता एंड नीता कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। देखो, सीता और नीता इसी काम को 16 दिन में फिनिश कर सकते हैं। आफ्टर 7 days ऑफ वर्किंग टुगेदर सीता गॉट सिक एंड हर एफिशिएंसी फेल बाय 30%। देखो, 7 दिन तक तो बिल्कुल ठीक चला, सीता और नीता ने 7 दिन तक तो काम किया अपनी एफिशिएंसी के साथ। फिर क्या हुआ? 7 days के बाद वो बीमार हो गई, अब उसकी एफिशिएंसी 30% गिर गई, यानी वो पहले जितना काम करती थी ना, अब उसका केवल और केवल 0.7% काम कर पाएगी, आई मीन 0.7 टाइम्स। तो कुल मिला के सीता का 7/10 पार्ट ही काम कर पाएगी। और आगे देखो, एज अ रिजल्ट दे कंप्लीटेड द वर्क इन 17 days इंस्टेड ऑफ 16 days। और इसी कारण से हुआ क्या, इसी काम से हुआ क्या कि जो काम 16 दिन में होने वाला था ना, वो 17 दिन में हो गया। तो क्या कह रहा है? इफ नीता हैड वर्कड अलोन, अगर नीता अकेले काम करती है, आफ्टर सीता गॉट सिक, इन हाउ मेनी डेज वुड सी हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझना। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस बना लोगे ना, समझ लो कि आपको ये चैप्टर आ गई, फिर किसी अभिनव की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद से कर सकते हो क्वेश्चन। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस खुद से बना लिए तो दिमाग लगाना है आपको। ओके, दिमाग लगाना। देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता और नीता मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 7 दिन तक बिल्कुल ठीक चला, 7 दिन तक बिल्कुल ठीक चला, फिर सीता हो गई बीमार। ओके, और बीमार होने के कारण जो काम 16 दिन में फिनिश होता था ना, वो 17 दिन में होगा। अब बाद में ये कह रहा है कि अगर नीता बीमार पड़ने के बाद अकेले काम करती तो कितना दिन चलता, यही तो पूछा है ना। देखो समझो क्वेश्चन,
सीता और नीता 16 दिन में काम कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं सीता और नीता मिलकर एक दिन में एक काम कर रहे हैं, तो बताओ टोटल काम कितना है? 16 काम। कोई दिक्कत? 16 दिन सीता और नीता मिलकर एक दिन में एक काम कर रहे हैं, मैंने ये मान लिया। तो टोटल काम कितना है? 16। अब देखो सीता और नीता ने 7 दिन तक काम किया, यानी 1 इंटू 7, 7 काम हो चुका है। 7 काम हो चुका है। अब देखो सीता का 70%, यानी कि 0.7 टाइम्स ऑफ सीता प्लस नीता ने बचे हुए 9 काम करने में 10 दिन लगा दिया। क्लियर है? बचे हुए 9 काम करने में 10 दिन लगा दिया। ऐसा ही तो है ना, देखो 16 में से 7 काम हो चुका है, 9 काम बचे थे, लेकिन जो काम इनको 9 दिन में करना था अब वो 17 दिन में कर रही है। आई मीन 10 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा ले रही है। ओके, तो अब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9/10 कितना होता है? 0.9। ओके, देखो 0.7 सीता प्लस नीता इज इक्वल टू 0.9, और सीता प्लस नीता कितना था? अभी तो हमने माना था 1। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो 0.3 सीता इज इक्वल टू 0.1, तो सीता की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ओके, अगर सीता की वैल्यू 1/3 आ गई तो नीता की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3, क्योंकि दोनों का सम 1 है। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा सीता और नीता हमने कैसे निकाला है। बहुत इजीली निकल जाएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन समझदार बच्चे ही कर पाएंगे। आगे देखो, अब ये क्या कह रहा है कि अगर नीता हैड वर्कड अलोन आफ्टर सीता गॉट सिक, सीता 7 दिन बाद बीमार हुई है, 7 काम तो हो चुका है, बचे हुए 9 काम को ये कह रहे हैं कि अगर नीता अकेले करती तो कितना दिन लगता। देखो 9 काम है और नीता एक दिन में 2/3 वर्क कर पा रही है, तो 27/2, नीता को लगता 13.5 डेज। ये इसका आंसर है। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार पीछे से जाके दोबारा देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो ये है जब छोड़कर चले गए, बात उन दिनों की है जब मतलब गवर्नमेंट कोalition में ही बनती थी, ठीक है, सब मिलके बनाते थे, तो उसमें ये बहुत होता था कि पहले ही छोड़ के चले गए। अभी तो फिर भी एक के पास बहुत ज्यादा सीट है ना, तो नहीं छोड़ के जाते, लेकिन अगर मान लो बहुत रेयरेस्ट वो होता है ना जब अनबैलेंसिंग, फॉर एग्जांपल अगर अपोजिट की सरकार बनती, ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि एक छोड़कर चले जाता, वो चढ़, क्योंकि वहां बहुत सारी पार्टीज है। ओके, तो उसमें क्या होता है ना कि आदमी जब छोड़ के जाता है तो क्या इंपैक्ट होता है। ओके, आपको बस ये देखना है कितना काम वो करके गया है, कितना बचा हुआ है, बस। अजय एंड विनय कैन डू अ वर्क इन 70 डेज एंड 60 डेज। देखो अजय 70 दिन में कर सकता है और विनय 60 डेज में। एफिशिएंसी वो निकालोगे 420, ये इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 7, ये हमने एफिशिएंसी निकाल दी। कोई दिक्कत? आगे देखो, दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क, आफ्टर सम टाइम अजय लीव्स द वर्क, विजय कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 47 डेज। व्हेन डिड अजय लीव द वर्क? देखो क्या है, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, अजय और विजय ने कुछ दिन काम किया, कितना दिन हमें नहीं पता, और उसके बाद अजय छोड़कर चले गया और विजय ने अकेले इस काम को फिर 47 डेज तक किया और काम फिनिश हो गया। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है कि अजय और विजय ने स्टार्ट किया, कुछ दिनों बाद अजय छोड़कर चले गया, बचे हुए काम को विजय ने 47 डेज में किया है। अब देखो विजय एक दिन में कितना काम करता है? 7, तो इसने 47 डेज में कितना काम किया होगा ये तो निकाल सकते हो। 350 में से 21 घटाना, वेरी गुड, सबकी आवाज आई एक साथ, 329। ओके, यानी कुल मिला के आखिरी के 47 डेज में विजय ने इतने काम किए होंगे। अगर 420 में से 329 घटा दूं, ओके, कितना आएगा बताओ? 91। एक बात बताओ, ये 91 काम किसने किया है? अजय और विजय ने मिलकर। अजय और विजय ने मिलकर काम किया ना ये 91, क्योंकि देखो आखिरी के 47 डेज में विजय ने इतना काम किया हुआ है, तो बचा हुआ काम तो दोनों ने मिलकर किया है, और अजय और विजय मिलकर एक दिन में 13 काम करते हैं, तो 91 काम करने में इन्हें कितना दिन लगा होगा? 7 दिन। यानी कि हुआ ये कि 7 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया और बचे हुए काम विजय ने 47 डेज में फिनिश कर दिया। तो आफ्टर 7 डेज अजय लेफ्ट द बिजनेस, 7 दिन बाद अजय छोड़कर चले गया था। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, A can complete a piece of work in 18 days, B complete in 20 days और C 30 days। देखो A किसी काम को
18 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 30 डेज में कर सकता है। एलसीएम लोगे 180 आ जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो 10, 9 और 6, और ये है टोटल वर्क। क्लियर है, ये हमने एफिशिएंसी निकाल दी। अब देखो क्या कह रहा है, बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड फोर्स टू लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज। देखो बी और सी ने मिलकर काम किया, आफ्टर 2 डेज इनको छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, बचा हुआ काम ए ने किया है अकेले, तो बताओ ए को कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो देखो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 और 6 15 ना, 15 इंटू में 2 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 30 काम तो कर लिया इन्होंने। आउट ऑफ 180 30 वर्क हैज बीन ऑलरेडी डन बाय बी एंड सी टुगेदर। ओके, नाउ रिमेनिंग 150 वर्क्स नीड टू बी डन बाय ए अलोन। जो बचा हुआ 150 काम है वो ए अकेला करेगा, और ए एक दिन में 10 काम करता है, तो 150 काम करने में कितना टाइम लगाएगा, 15 डेज। ये क्वेश्चंस टाइम नहीं लेता, अगर आप कैलकुलेशन कंसेप्ट समझ जाओगे ना, कैलकुलेशन नहीं कंसेप्ट, तो बहुत प्यार से हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। 13 देखो क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 and 35 days. They begin to work together, but A leaves after some time and B completes the remaining work in 17 days. तो पूछा है कि बताओ A कितने दिन बाद छोड़कर चले गया। अब इसको ऐसे देखो ना, A किसी काम को 28 डेज में कर सकता है, B किसी काम को 35 डेज में कर सकता है। आपने लिया एफिशिएंसी आ गया 140। ठीक है, एफिशिएंसी 5, ये टोटल वर्क है, और इसकी 4, ये एफिशिएंसी निकाल दी हमने 5 और 4। अब देखो दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम। देखो इन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया, कुछ दिन इन्होंने काम किया, कितने दिन हमें नहीं पता, फिर ए छोड़कर चले गया और बी ने बचा हुआ काम 17 दिन में कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस को ना पीछे से चलते हैं। देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि बी ने आखिरी के 17 दिन में 68 वर्क किया होगा, जो इसकी एफिशिएंसी उतना ही करेगा ना। 140 में अगर 68 घटा दूं तो क्या आएगा, 72। तो ये 72 किसने किया होगा, ए और बी ने मिलकर, और ए और बी मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। तो बताओ कितना टाइम लगा इसको काम फिनिश होने में, 8 दिन में। मतलब ए और बी ने मिलकर 8 दिन काम किया। तो आपसे क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज डिड ए लीव द वर्क, तो ए 8 दिन बाद छोड़कर चले गया। ओके, अगर आपसे पूछा जाता कि काम कितने दिन तक चला, तो 8 दिन यहां, 17 दिन यहां, 25 दिन तक काम चला। ओके, 14 देखो, A and B can complete a piece of work in 20 days and 30 days respectively. देखो A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। आपने एलसीएम लिया 60, एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। ये तो करना ही करना है हर में। आगे देखो, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days एंड देन बोथ लीव्स द वर्क। देखो A और B ने मिलकर काम किया 7 दिन, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 7 दिन इन्होंने काम किया, यानी 35 वर्क किया और फिर दोनों ही छोड़कर चले गए। सी ने बचे हुए काम को 10 दिन में किया। तो एक बात बताओ, ए और बी ने 7 दिन में कितना काम कर लिया, 35। सी ने बचे हुए काम को 25 काम को 10 दिन में कर लिया, तो सी एक दिन में कितना काम कर रही है या कर रहा है, 2.5। आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द होल वर्क। सी अकेले अगर काम करे तो कितने दिन में काम फिनिश कर सकती है। देखो 60 काम है, 2.5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 24 आ जाएगा आंसर। आई होप अब क्लियर हो रहा होगा। सेम वही कंसेप्ट लगेगा यहां पे भी। देखो ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 और 15 डेज। देखो ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दे टुगेदर स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज। अब देखो इन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एफिशिएंसी निकाल देते हैं। 10, 12 और 60 का 60, 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो 6, 5 और 4, ये एफिशिएंसी निकाल दिया हमने तीनों का अलग अलग। अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, दे टुगेदर स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज ऑफ इट्स कंप्लीशन। यानी जब भी कंप्लीट हुआ है ना, ए उससे 5 दिन पहले छोड़कर चले गया। बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क
2 days आफ्टर ए लेफ्ट, जिस दिन बी छोड़ा, सॉरी ए भागा, बी भी भाग गया 2 दिन बाद। ओके अब आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में काम पूरा हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना पीछे से चलते हैं। एक बात बताओ, ए ने लास्ट 5 डेज काम नहीं किया और उसके 2 दिन बाद बी छोड़कर चले गया, तो आखिरी के 3 दिन बी ने भी काम नहीं किया, मानते हो? ओके आखिरी के 5 दिन ए ने काम नहीं किया और आखिरी के 3 दिन बी ने काम नहीं किया। तो आखिरी के 3 दिन किसने काम किया? सी ने अकेले आखिरी के 3 दिन काम किया है, ध्यान रखना। सी ने आखिरी के 3 दिन अकेले काम किया, मानते हो? ओके अगर मैं लास्ट से चलूं, देखो ये 1 2 3 4 5, ए यहीं छोड़कर चले गया था, ए यहीं छोड़कर चले गया था। देखो यहां पे ए बी और सी तीनों था, लेकिन उसके बाद यहां और यहां सिर्फ बी और सी बचे, यहां और यहां भी बी और सी बचे, बट यहां आखिरी के में सी बचे, क्योंकि 2 दिन बाद बी भी छोड़कर चले गया। मैंने ये आखिरी के 6 दिन का बताया है कि जो 6 दिन पहले तीनों मिलकर काम कर रहे थे, फिर ए छोड़कर चले गया, देख रहे हो? तो अब बी और सी मिलकर काम कर रहा है, यहां पे भी बी और सी ने मिलकर काम किया, फिर बी भी छोड़कर चले गया, तो सी ने अकेले काम किया। तो सी ने अकेले 3 दिन काम किया। बी और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया है बताओ? 2 दिन। और बचा हुआ काम ए बी और सी ने मिलकर किया है कितने दिन में, हमें नहीं पता। ठीक है अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ टोटल वर्क कितना लगा, तो 3 2 और ये सिंपल, 3 2 और जो भी ये निकलेगा वो। तो सी देखो, सी की एफिशिएंसी थी 4, आखिरी के 3 दिन में 4 इंटू में 3, इन्होंने कितना काम किया? 12। क्लियर? बी और सी 5 और 4 9, आखिर 2 दिन में 18। कुल मिला के अब देखो कि 12 सी ने अकेले कर दिया, 18 काम बी और सी ने कर दिया, 18 12 30 हो गए, बचे हुए 30 काम ए बी और सी ने मिलकर काम किया। तो 6 5 11 4 15, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो 30 काम कर रहे हैं, उन्हें कितना दिन लगा होगा? 2 दिन। यानी कि पहले 2 दिन ए बी और सी ने किया, फिर अगले 2 दिन बी और सी ने किया, और लास्ट के 3 दिन सी ने अकेले किया। तो टोटल काम कितने दिन तक चला है? 3 2 5 और यहां पे 2 7, 7 इज योर आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, जो ए बी और सी का है। ओके आगे देखो। ए और बी अलग अलग काम करते हैं और वो एक वॉल को 8 और 10 दिन में बना देते हैं। ठीक है समझना, ए अकेले 8 दिन में बना सकता है, बी उसी वॉल को 10 दिन में बना देता है। इफ दे टुगेदर वर्क, देन बिफोर हाउ मेनी डेज विल बी लीव द वर्क दैट द वॉल विल बी फिनिश्ड इन 6 days। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करे तो बी कितने दिन पहले छोड़कर जाए, ध्यान रखना पहले छोड़कर जाए कि काम 6 दिन में फिनिश हो जाए। तो सबसे पहले ये देखो 8 और 10 है, एलसीएम लिया 40, वर्क की एफिशिएंसी 5 है और ए की एफिशिएंसी सॉरी बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 5, बी की 4, काम फिनिश होना है 6 दिन में। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में काम फिनिश होना है। इस 6 के 6 दिन कौन काम कर रहा है? ए 6 के 6 दिन काम कर रहा है, मानते हो ना? तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 6 दिन में ये कितना काम करेगा? 30। यानी ये फिक्स है कि ए अपने काम 6 के 6 दिन काम करेगा तो 30 काम करेगा। 40 में से 30 काम अगर ए ने किया है तो बी ने कितना काम किया है? 10 काम ना, और एक दिन में वो 4 काम करता है, तो यानी कि बी को सिर्फ 2.5 दिन ही तो काम करना है, 2.5 डेज। बी अगर 2.5 दिन काम करे और फिर चले जाए तो काम 6 दिन में फिनिश हो जाएगा। देखो उसने यहां पे काम किया, यहां काम किया, यहां आधा ही काम किया है, तो कितने दिन काम नहीं किया? 3 और आधा ये 3.5 दिन पहले अगर वो छोड़कर चले जाए तो काम हो जाएगा। यार 16 क्वेश्चन हो गए।
चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर ऑफ इट्स कंप्लीशन। देखो इसमें ना पीछे से चलते हैं। देखो 3 दिन पहले छोड़ने का मतलब पता है क्या है कि आखिरी के 3 दिन ए ने काम किया है और बचे हुए काम में ए और बी ने मिलकर काम किया है, बस यही है इसका मतलब। अगर आप ये समझ जाओगे तो बहुत आसान है। 3 दिन पहले छोड़ के चले गया, ठीक है, ए ने अकेले काम किया 3 दिन, उससे पहले तो साथ में था ना, तो ए और बी ने अकेले कितने दिन काम किया निकाल लो। देखो ए 18 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। आपने एलसीएम लिया, 18 और 12 का क्या आया? अरे 72, 72। ये टोटल वर्क है। एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो 18 और 12 का 36 आ जाएगा। एफिशिएंसी 2 और 3, ये एफिशिएंसी निकाला है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। आखिरी के 3 दिन ए ने अकेले काम किया, तो ए ने आखिरी के 3 दिन में कितना काम किया होगा? आप बोलोगे 6 काम, क्योंकि 2 ही तो काम कर रहा है ना, तो 3 2 6। अब एक बात बताओ, 36 में से 6 काम आखिरी के 3 दिन में हुआ है, तो ये 30 काम किसने किया है? ए और बी ने मिलकर। ए और बी ने मिलकर, तो सिंपल सी बात है, ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 6 दिन। क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज ऑल वर्क वाज कंप्लीटेड। बताओ कितने दिन में काम किए पूरा हुआ है? ए और बी ने मिलकर 6 दिन काम किया, ए ने अकेले 3 दिन काम किया है, तो 9 दिन में काम फिनिश हो गया। आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। वह जो कर रहे हैं ना वही करते रहे हैं, वही करना है अब, ठीक है। देखो ए कैन डू अ वर्क इन 60 days। ए अकेला 60 दिन में कर सकता है, इसने 15 दिन काम किया है। एंड देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 30 days, और बचे हुए काम को बी ने 30 दिन में किया है। तो बताओ अगर दोनों मिलकर काम करते तो कितना टाइम लगता? ठीक है, सोचो क्वेश्चन कैसा होगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखो ए कैन डू अ वर्क इन 60 days। ए किसी दिन को 60 दिन में करता है। ही वर्क्स फॉर 15 days। मान के चलते हैं कि एक दिन में ए एक काम करता है, तो टोटल काम कितना है? 60। क्लियर है? टोटल वर्क 60 है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक ही एफिशिएंसी 1 मान लो। ओके, अब देखो ही वर्क्स फॉर 15 days। ए ने 15 दिन काम किया, यानी 1 इंटू में 15, 15 काम इसने किया। बचा हुआ जो 45 है ना, वो बी ने अकेले किया है। कितने दिन में? 30 दिन में। एक बात बताओ, बी अगर 45 काम 30 डेज में कर रहा है, तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5। यहां से हमने बी की भी एफिशिएंसी निकाल दी, ठीक है। यानी अगर ए एक दिन में एक काम कर रहा है तो बी एक दिन में 1.5 काम करेगा, 1.5 काम करेगा। अब पूछा है कि अगर दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम फिनिश हो सकता है? तो देखो टोटल वर्क है 60, ए की एफिशिएंसी थी 1 और बी की 1.2, 1.5, तो दोनों मिलकर 2.5, डिवाइड करोगे 24 आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है, एक बार पीछे जाके देखना जहां पे भी दिक्कत आए। इस वाले सेशन को ना 2 बार देख लेना। बहुत बच्चे हैं जो बुक सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आप बुक सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट यू कि मेरे क्वेश्चंस को ही 1-2 बार लगा दो, जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं आपको इस क्लासेस की। ओके, वो आपके लिए अच्छा होगा। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days। अब देखो ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी 12 दिन में। यहां से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो क्या? 8 और 12 का एलसीएम 24। देखो ए और बी की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। अब देखो यहां से हमने एफिशिएंसी निकाल दी, ए की 1 और बी की 2। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने सिंपल एफिशिएंसी निकाला है, ठीक है। नाउ देखो बी अलोन वर्क फॉर 4 days। बी ने काम किया 4 दिन। आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब बताओ इसके बाद ए को अकेला काम करने में कितना दिन लगेगा? देखो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और 4 दिन में भाई साहब ने 8 काम तो फिनिश कर दिया। आउट ऑफ 24 वर्क 8 काम बी करके 4 दिन में फिनिश जा चुका है। बचा हुआ 16 काम
ए को करना है और ए एक दिन में एक काम कर रहा है, देख लो एक ही एफिशिएंसी एक है, तो 16 काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको? 16 दिन। कितना आसान है। 20 देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। देखो वही है, ए और बी 40 डेज में कर सकते हैं। ए ने 24 दिन काम किया, बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 54 डेज। देखो ए ने 24 दिन काम किया, ओके, और बी ने रिमेनिंग वर्क अकेला फिनिश किया है 54 दिन में। क्लियर है? तो बताओ इन हाउ मेनी डेज सेल बी फिनिश द वर्क इफ होल वर्क डन अलोन बाय whom? पता नहीं ए का पूछा है या बी का पूछा है, कोई नहीं, हम दोनों का निकाल देते हैं। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है। क्वेश्चन बस आपको इतना कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए ने काम किया 24 दिन, फिर छोड़कर चले गया, और बी ने अकेले काम किया 54 डेज और फिर काम करके चला गया। ओके, क्लियर है? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना एफिशिएंसी निकालना थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा टफ रहता है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा टफ तो होगा ही होगा। देखो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिन में एक काम कर रहे हैं। मैंने क्या मान लिया? ए और बी की एफिशिएंसी 1, बट ध्यान रखना दोनों को मिलाकर के माना है 1। तो 1 इंटू 40, टोटल वर्क कितना है? 40। हमें टोटल काम कितना करना है? 40। क्लियर है? अब देखो ए ने किया है 24 दिन, बी ने किया है 54 दिन, अकेले अकेले काम किया, साथ में काम नहीं किया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए और बी ने मिलकर काम किया है 24 दिन और बी ने अकेले काम किया है 30 दिन? कोई दिक्कत है इस चीज में? एक बात बताओ, इस 54 को मैं मान के चलता हूं, क्या फर्क पड़ता है, साथ में बिठा देते हैं, दोनों काम तो कर ही रहा है ना। तो ए और बी ने 24 दिन काम किया, बी ने 30 दिन काम किया है। एक बात बताओ, ए और बी मिलकर एक दिन में एक काम कर रहा था, तो 24 काम कितने दिन में हो जाएगा? 24, बचे हुए 16 काम, देखो 40 में से 24 घटा दो, बचा हुआ जो 16 काम है ना, वो बी ने 30 दिन में काम किया है। तो यहां से आप बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा? 8/15। ध्यान रखना ये बी की एफिशिएंसी आई है कितनी? 8/15। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7/15, क्योंकि दोनों का सम 1 है। क्या पूछा आपसे? देन इन हाउ मेनी डेज सेल बी फिनिश द बी? आई थिंक ये बी तो नहीं है, ये बी है शायद। ठीक है, एक बार हम बी का निकालते हैं, नहीं निकलेगा तो ए का निकाल देंगे। तो अब देखो टोटल काम है 40 और बी एक दिन में 8 काम कर रहा है, 8/15, तो कट करो 75। बी अगर अकेले काम करे तो उसको 75 डेज लगेगा, और ए को कितना टाइम लगेगा? देखो 40 काम है और एक दिन में 7/15 काम कर रहा है, तो 600/7 ये ए को लगेगा और ये बी को लगेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और ये टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा, इजी लगेगा, ठीक है, लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम लोगों के लिए ये इजी है, ठीक है, मेरे लिए पर्सनली इजी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने बहुत बार किए हैं। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो बहुत रटते थे ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत करते थे, मतलब किताबें तो, मतलब मैंने इतनी मॉक्स लगाई ना, तुम सोच नहीं सकते हो। मैंने बुक्स वगैरह उतनी नहीं पढ़ी है, किरण पब्लिकेशन पढ़ा है, लिमिटेड चैप्टर्स में पढ़ता था उसका, जो चैप्टर मेरा वो था, क्योंकि हमारे समय में वो बुक बहुत फेमस थी। आज भी सबसे अच्छी बुक मुझे वही लगती है, सबसे बेस्ट बुक है बिगिनर के लिए किरण पब्लिकेशन, सबसे बेस्ट बुक है। मैं बार बार, मैं डे 1 से रिकमेंड कर रहा हूँ, 1.5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 1.5 साल से मैंने एक बार भी चेंज नहीं किया, मैंने बोला बिगिनर के लिए बेस्ट बुक वही है। अगला देखो, टाइप 7, क्वेश्चन नंबर 21। दो वर्कर है ए और बी आर एंगेज टू डू अ वर्क, दोनों मिलकर एक काम करते हैं। ए वर्किंग अलोन टेक्स 8 hours मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ वर्क टुगेदर। यानी देखो ये कह रहा है कि अगर ए और बी मिलकर काम करें तो जितना टाइम ले रहा है ना, ए अकेला उससे 8 दिन ज्यादा ले रहा है, 8 घंटे ज्यादा ले रहा है, ठीक है, ये कह रहे हैं। इफ बी वर्कड अलोन ही वुड नीड 4.5
more hours to complete the job than they both working together. अगर B अकेला काम करे ना तो उसे x प्लस 4.5 आवर्स ज्यादा लगेगा. ओके, जो भी टाइम मिलकर कर रहे हैं ना उससे 4.5 आवर्स ज्यादा लगेगा. ऐसे क्वेश्चंस बार बार आएंगे कि दोनों का दे देगा. ठीक है, दोनों का दे देगा कि एक इतने दिन ज्यादा लगा रहा है, एक इतने दिन ज्यादा लगा रहा है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा. तो उस केस में ना आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ए और बी एक्स कराना. एक्स की वैल्यू सिंपल होगी कि ए कितना दिन ज्यादा ले रहा है 8, बी कितना दिन ज्यादा ले रहा है 4.5. तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से 8 चौके 32 4 36 का रूट 6. यानी ए अकेला इस काम को, सॉरी दोनों मिलकर 6 घंटे में कर सकते हैं, ए अकेला 14 घंटे में और ए और बी मिलकर 10.5 आवर्स में. ये बहुत ही बेसिक है. ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा. ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बार बार, तो आप इसका आंसर निकालना सीख लो कि ए जितना ज्यादा ले रहा है, बी जितना ज्यादा ले रहा है, उनको मल्टीप्लाई करके रूट निकालो और आंसर आ जाएगा. अब आप बोलोगे सर अगर बेसिक से जाए तो देखो, बेसिक से आप करते ना तो इसका आंसर ऐसे निकलता. ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है. एफिशिएंसी निकालोगे, आई मीन वो निकालोगे x प्लस 8 x प्लस 4.5. ठीक है, ये क्या है, टोटल वर्क है. ओके, अब एफिशिएंसी के बारे में बात करोगे तो इसकी आ जाएगी x प्लस 4.5 और इसकी आ जाएगी x प्लस 8. डिवाइड करके देख लो इसमें से ये. नाउ अब देखो टोटल वर्क कितना है, x प्लस 8 x प्लस 4.5 और एफिशिएंसी देखोगे दोनों को ऐड करोगे तो 2x प्लस 12.5 और इसको इसे डिवाइड करने के बाद x आ रहा था, इसको सॉल्व करोगे तब जाके आएगा 6 x की वैल्यू. तो हम इतना ना करके डायरेक्ट देखते हैं कि a को कितना ज्यादा लग रहा है, b को कितना ज्यादा लग रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो. बट ध्यान रखना वो टुगेदर वाला केस होगा तभी होगा, इनमें नहीं होगा. अब जैसे देखो क्या कर रहा है, a टेक्स 5 days मोर देन b एंड 9 days मोर देन c. देखो अगर a किसी काम को, बच्चे बोलते हैं सर x मत लिया करो, p ले लेता हूं, ठीक है. a टेक्स 5 days मोर देन b, तो b कितना लेगा p माइनस 5 एंड 9 days मोर देन c, c को कितना लगेगा 9 days कम. क्लियर है, a p दिन में कर सकता है, b p माइनस 5 c p माइनस 9. क्लियर, a एंड b टुगेदर कैन फिनिश द जॉब इन द सेम टाइम एज c. अब देखो ये भी कह रहा है जो a और b की एफिशिएंसी है ना वो c के बराबर है. ठीक है, ए और बी जितना दिन लगाता है ना काम करने में, सी अकेला उतना दिन में वो काम को फिनिश कर सकता है. अब बताओ ए अलोन वुड टेक टू फिनिश द जॉब इन हाउ मेनी डेज. ए को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा, हमें यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखा है. अब बताओ इसमें कोई रूट वूट का तरीका नहीं है, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा. देखो कैसे, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो देखो ये आ जाएगा p माइनस 5 p माइनस 9. ठीक है, p माइनस 5 वैसे ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन के साथ भी जाया जा सकता है. ये मैंने टोटल वर्क निकाल दिया तीनों की एफिशिएंसी निकाल के. अब देखो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी p माइनस 5 p माइनस 9, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी p इंटू p माइनस 9 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी p माइनस 5. क्लियर है, a की एफिशिएंसी ये आ गई है, b की ये, c की ये. एलसीएम देखो जब कुछ भी कॉमन ना लगे, हमें क्या पता p की क्या वैल्यू, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम है. ओके, अब देखो ये कह रहा था a और b का एफिशिएंसी c के बराबर है, तो a का हमने कितना निकाला है p माइनस 5 p माइनस 9, मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर माइनस 14p प्लस 45 आ जाएगा. ये a का आ जाएगा. p का कितना आया था p स्क्वायर माइनस 9p और c का कितना आया है p स्क्वायर माइनस 5p. इसको सॉल्व करके p की वैल्यू निकाल दो, कितना आसान है. देखो एक p स्क्वायर से तो एक p स्क्वायर कैंसिल, माइनस 5p को इधर ले आओ तो p स्क्वायर माइनस 14 माइनस 9 माइनस 23 इधर आके प्लस करेगा तो माइनस 18p प्लस 45 इज इक्वल टू 0. ओके, 14 4 18, इसको एलसीएम लेना है हमें. 15 और 3 आ रहा है ना, p स्क्वायर माइनस 15p माइनस 3p प्लस 45 इज इक्वल टू 0. अब देखो एक आ गया p माइनस 15 और एक आ गया हमारा p माइनस 3. ठीक है, तो p की दो वैल्यू आ रही है 3 और 5.
3 को, सॉरी 3 और 15, 3 को रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि 3 - 5 -2 हो जाएगा, 3 - 9 -6 आ जाएगा, तो 3 को रिजेक्ट कर देते हैं। पी की वैल्यू क्या आ गई है? 15, यानी ए अकेला 15 दिन में कर सकता है। क्या पूछा है? ए अलोन वुड टेक टू फिनिश द जॉब इन 15 डेज। क्लियर है? अब देखो, अगर आप इसको ऑप्शन के साथ जाते हैं ना, तो इसको ऐसे करते, देखो सबसे पहले तो देखो ये 5 है, तो 5 में से 5 0, 5 में से 9, ये भी घट जाएगा, ये उड़ जाएगा, 10 भी हट जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो 10 - 9 1 हो रहा है, 10 में से 5 5 हो रहा है, 10 हो रहा है। अब सोचो ये 10 दिन ले रहा है, ये 5 दिन ले रहा है, ये 1 दिन ले रहा है, तो ये हो नहीं सकता। अब इन दोनों में ना आपको अलग अलग वैल्यू पुट करके देखना पड़ता, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं 20 लेता, तो ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में, सी कर रहा है 29 दिन में, ठीक है? अब देखो 20, 25 और 29 का तो एलसीएम लेना ही बहुत टफ हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही उड़ा देते और एक ही ऑप्शन रहता हमारा ए, अगर ऑप्शन के साथ जाते तो। लेकिन बेसिक से भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक ये आपका 1 मिनट से ज्यादा लेगा, और 1 मिनट तक किसी भी क्वेश्चन को देखना बहुत ही जायज है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, two worker A and B are engaged to do a certain work. If A worked alone, it takes 8 more hours to complete the job. If both work together, if B work alone, he would need 4.5 hours more to complete the job than the both working together for. ये तो वही अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था, सेम है ना? देखो दोनों मिलकर जितना टाइम ले रहा है ना, ए उससे 8 घंटे ज्यादा ले रहा है और बी 4.5 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट कर दो, 6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है? बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं है ये सारे, मैं बता रहा हूं, इससे अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिल सकते। आप ना, मैं बता रहा हूं, पूरा यूट्यूब पे देख लो, अगर कोई 58 क्वेश्चंस की सीरीज लाए, ओके, इतने लिमिटेड क्वेश्चंस में ना इतने अच्छे क्वेश्चंस और इस तरीके से करवाई। देखो मेरा जो अप्रोच होता है ना, वो एग्जाम हॉल का अप्रोच होता है, ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके मैं करवा रहा हूं, ठीक है? बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, बच्चा अटेम्प्ट कर पाए ना कर पाए, मेरे मेथड्स वही है जो आप एग्जाम में अप्लाई करोगे। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, बी अलोन इन 12 डेज, स्टार्टिंग विद ए दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। अब देखो ये ऑल्टरनेट डेज में करते हैं, तो बताओ पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? ए 16, बी 12, एलसीएम लिया 48, एफिशिएंसी आ गई 3 और बी इसकी आ गई 4। क्लियर है? अब देखो ऑल्टरनेट पे काम कर रहा है, ये नहीं बोल, स्टार्टिंग विद ए पहले काम करता है, यानी पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरीके से काम चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको बस देखना होता है कि कितने दिन बाद साइकिल रिपीट होता है, कितने दिन बाद साइकिल रिपीट होता है। तो आप देखोगे हर 2 दिन में साइकिल रिपीट हो रहा है। पहले दिन ए आएगा 3 काम कर देगा, बी आएगा 4 काम कर देगा, तो 2 दिन में ना 7 काम हो गए, 2 दिन में 7 काम हो चुका है। अब आपको करना क्या है, 48 से ठीक नीचे मल्टीपल जो 7 वाला आएगा ना, वहां तक जाना। ध्यान रखना 48 से ठीक मल्टीपल, तो 48 से 7 का मल्टीपल आएगा 42 ना, यानी कुल मिला के देखो 2 दिन में 7 काम हो रहा है, 42 काम होने में इनको 7 × 6 हो रहा है ना, 12 डेज लगेंगे। देखो 12 दिन में 42 काम हो चुका है, ठीक है? अब 12 दिन में 42 काम हो चुका है, कोई दिक्कत? इससे ठीक नीचे जाना है, हमेशा ध्यान रखना 12 दिन में 42 काम। अब बात आएगी 13वें दिन की, देखो 42 काम हो चुका है, ये आया 13th डे, ये आया 14th डे, ठीक है? अब देखो 14th डे तक काम चलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि देखो दोनों मिलकर करते तो 7 हो जाता 49, और काम तो 48 ही करना है। अब देखो 13वां दिन कौन काम करेगा? पहले दिन ए कर रहा है, तीसरा, 5वां, 7वां, और डेज ए कर रहा है, तो 13वां दिन ए आएगा और 3 काम फिनिश कर देगा। अब देखो 13 दिन में 45 काम हो चुका है, बचा कितना? 3, कौन करेगा? बी, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4, तो 3/4 डेज लगेगा इसको, यानी ये भी पूरा दिन काम नहीं करेगा, ठीक है? 3/4 डे ही काम करेगा, तो 13 3/4 इज योर आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये ऑल्टरनेट डेज का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे जो है ना इस पे घूम जाते हैं कई बार, आपको घूमना नहीं है इन क्वेश्चनों में, आसान है ये क्वेश्चन। 25 देखो, A, B and C can complete a piece of work in 10, 20 and 40 days respectively. In how many days will the work be completed if A is assisted by both B and C on every third day? अब देखो ये हर तीसरे दिन काम कर रहे हैं। देखो A कर सकता है 10 दिन में, B कर सकता है 20 दिन में,
सी कर सकता है 40 दिन में। एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क आ गया 40। एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो 4, 2 और 1। क्लियर है? 40 काम करना है, ए 4 कर रहा है, बी 2 कर रहा है और सी 1 कर रहा है। ओके, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन ए कर रहा है, तीसरे दिन बी और सी तीनों हाथ मिलाने के लिए आ गए, हाथ बढ़ाने के लिए आ गए। फिर चौथे दिन ए करेगा, पांचवें दिन ए करेगा, छठे दिन ए प्लस बी प्लस सी करेगा। यानी कि इन इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। देखो, ए पहले दिन में 4 काम फिनिश कर देगा, बी अगले दिन में भी 4 काम, और तीसरे दिन की बात आएगी तो 4, 2 और 1 7 काम। तो आप देखोगे कि हर 3 दिन में, ध्यान रखना, हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 4 4 8 और 7 15। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 15। अब यहां से बच्चे एक दिन में 5 निकाल के सीधा 40 को डिवाइड कर देते हैं और आ जाता है 8, और ऑप्शन ही नहीं है। तो ये नहीं चलना, आपको क्या करना, देखो 15 का मल्टीपल 40 से ठीक नीचे क्या आता है? 30 ना। 30 काम करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन ना। 6 दिन में 30 काम हो गया। अब देखो, बात आई 7वें की, तो 7वें में अगेन 4 आया, तो आप देखोगे 7th डे में 34 काम हो गया, 8th डे में 38 काम हो गया। 9th डे जब आएगा ना, जब 9th डे आएगा तो बचे हुए 2 काम तीनों मिलकर करेंगे 2/7, यानी 8 2/7। 9th डे पूरा नहीं हुआ है, 2/7 डे ही चला है, क्योंकि 2 ही काम बचे हुए थे। और 9वां दिन जो है ना, वो तीसरा दिन है, तीसरा, छठा, 9वां, 12वां, 15वां, 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, तो 3rd करके 2/7 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐड मतलब कर लो, देखो 8 दिन और 2/7, 8 2/7 इज योर आंसर। 26 देखो, टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। कुछ काम है, ए और बी ऑल्टरनेट डेज काम कर रहा है, ठीक है, विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। देखो, बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी, फिर ए, ऐसे करके चल रहा है। ऑड डेज पे बी कर रहा है, इवन डेज पे ए कर रहा है। क्लियर है? ओके, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। देखो, ए अकेला 24 दिन में काम कर सकता है, ठीक है, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 11 1/3 डेज। अब देखो, ये क्या कह रहा है कि टोटल काम ना 11 1/3 डेज में फिनिश हो चुका है। ओके, काम फिनिश हो चुका है कितने दिन में? 11 1/3 डेज में। 11 1/3 डेज में काम फिनिश हो चुका है। आपसे पूछा बी को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा, बताओ। बी अकेला 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क कितने दिन में करेगा? मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। खैर, आज के सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन जिसको कह सकते हो ना। देखो, ये क्या कह रहा है कि टोटल काम हुआ है कितने दिन में? 11 1/3 डेज में। ओके, बी का नहीं बता रहा, बी का नहीं बता रहा कि बी ने कितने दिन में काम किया, बस इतना बताया है कि ए 11 1/3 डेज में, मतलब दोनों मिलकर, मतलब ऑल्टरनेट डेज चलकर 11 1/3 में काम इन्होंने फिनिश किया है। देखो, ए करता है 24 काम, ए मान के चलते हैं एक दिन में एक काम कर रहा है, टोटल वर्क हमारे पास है 24। कोई दिक्कत? टोटल वर्क कितना है? 24। ए एक दिन में एक काम कर रहा है, याद रखना, ठीक है, एक दिन में एक काम कर रहा है, 24 दिन काम करता है, हमने टोटल वर्क मान लिया 24। कभी भी ध्यान रखना, एक का कंप्लीट दे देना तो सिंपल 1 मान के कर लिया करो, ठीक है। अब देखो, काम ऐसे हुआ है कि बी ने किया है, ए ने किया है, बी ने किया है, ए ने किया है, हर इवन डेज में ए ने किया और ऑड डेज में बी ने किया है। तो अगर मैं 11 1/3 को बांटू तो देखो 6 ऑड डेज आएंगे और 5 1/3 इवन डेज आएंगे। मानते हो इस चीज को? देखो क्यों, देखो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, कितने आए? 6 ऑड डेज, यानी कि 6 दिन बी ने काम किया है और 5 1/3 ए ने किया है। ओके, ये जो 11 डेज था, 11 1/3, ऐसा ही तो है ना कि 6 दिन बी ने किया है और ए ने कितना किया? 5 1/3 डेज। अब देखो जरा गौर से, ए एक दिन में एक काम कर रहा है, अभी हमने माना था,
तो 16/3 डेज में वो कितना काम करेगा? 16/3। 24 में से अगर मैं, समझना, अगर मैं 24 में से 16/3 घटा दूं, क्योंकि ए ने इतना ही काम किया है, तो बचा हुआ काम जो है 56/3, 24 या 72, 72 में से 10 गए तो 62 में से 6 गए 56/3। ये 56/3 काम कौन करेगा? बी। 56/3 कौन किया है? बी। और कितने दिन में? 6 दिन में, ध्यान रखना। तो 56/3 अगर वो 6 दिन में किया है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? कर लो, 28, 2 से कट किया तो 28/9। ये ए की, ये बी की एफिशिएंसी है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 28/9। समझ में आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मैंने बताया था ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये हमने बी की एफिशिएंसी निकाली। एक बार और देख लो, ए और बी मिलकर किसी काम को ऑल्टरनेट डेज में, बी ने स्टार्ट किया, फिर ए ने, बी ने, ए ने, बी ने, ए ने, और 11 1/3 डेज में काम फिनिश कर दिया। इसी काम को ए अकेला 24 दिन में कर सकता था। दे रहा है, ए अकेला 24 दिन में कर सकता था। तो हमने क्या किया? ए की एफिशिएंसी 1 मान ली, तो टोटल काम कितना आ गया? 24। अब देखो 11 1/3 में से 6 दिन बी ने काम किया है, 5 1/3 ए ने काम किया है। ओके, तो यानी कि 16/3 डेज बी ने, ए ने अकेले काम किया है, यानी 16/3 काम ए ने किया है। बचा हुआ 56/3 काम किसने किया है? बी ने, 6 दिन में। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 28/9। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि ये बताओ टोटल काम, यानी 24 का 7/9 पार्ट काम होने में कितना टाइम लगेगा अगर बी अकेला करता है? तो बी अकेला कितना कर रहा है एक दिन में? 28/9 ना। कर दो सॉल्व। देखो 9 से 9 कटा, 7 से कटा 4, 4 से कटा 6। आंसर इन्होंने ऐसे लाइन में दे देते हैं ना, मक्खन की तरह आ जाएगा आंसर। ठीक है, A6। बट ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टफ तो यार क्या बोले, जब आराम से आंसर आ जाता तो टफ बोलना अच्छा नहीं लगता, बट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बट आराम से तो मेरा आया ना, तुम्हारा थोड़ी ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार आते हैं, समझना। राज टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज सुजय। देखो राज ना सुजय से दुगना टाइम ले रहा है। देखो अगर राज एक दिन ले रहा, सॉरी, सुजय अगर एक दिन ले रहा है तो राज कितना ले रहा है? 2 दिन। ठीक है, दुगना मतलब यही होता है। तो एफिशिएंसी रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी काम को एक दिन में करूं, आप उसी काम को 2 दिन में करो, तो हमारी एफिशिएंसी रिवर्स हो जाएगी, यानी मेरी एफिशिएंसी 2 है, आपकी एफिशिएंसी 1 है। ओके, तो यहां से आप कह सकते हो कि राज और सुजय का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है 1:2। ओके, आगे देखो, राज टेक्स ट्वाइस एज मच एज सुजय एंड थ्राइस एज मच टाइम एज रौनक। देखो अगर राज और रौनक की बात करें, तो अगर रौनक किसी काम को एक दिन में करता है तो राज उसको काम को करने में 3 दिन लगाता है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, यानी राज की एफिशिएंसी 1 है, रौनक की 3 है। ओके, तो राज की अगर 1 है तो रौनक की कितनी हो जाएगी? 3 आ जाएगी। यहां से हमने सबकी एफिशिएंसी निकाल दी, राज की, रौनक की और सुजय की। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, इफ सुजय कैन डू द वर्क अलोन इन 6 डेज। अब देखो 6 दिन में सुजय कर सकता है, सुजय एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हुआ? 12। क्या पूछा? इन हाउ मेनी डेज ऑल द 3 टुगेदर। अगर तीनों मिलकर करे तो देखो 3 1 4 और 2 6, तो कितने दिन में काम फिनिश हो जाएगा? 2 दिन में। अगर रौनक का पूछा होता तो 3 से डिवाइड करते, राज का पूछा जाता तो 1 से डिवाइड करते। अब आप सारा आसानी से निकाल दोगे। 28 देखो, अमृत इज थ्राइस गुड वर्कमैन एज भगत। देखो अमृत 3 गुना काम करता है भगत से, यानी अगर किसी काम को भगत एक दिन में करता है, मतलब अगर भगत एक काम करता है तो अमृत कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। समझ रहे हो? एक दिन में भगत अगर एक काम कर रहा है तो अमृत कितना काम कर रहा है? 3 दिन में। ठीक है, therefore अमृत कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज लेस देन भगत। और इसी कारण से जो अमृत है ना, वो उस काम को 50 दिन पहले कर सकता है, 50 दिन पहले कर सकता है। याद रहेगा? वेरी गुड। द टाइम इन विच दे कैन फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? देखो इसको कैसे कर सकते हो, अमृत की एफिशिएंसी है 3 और भगत की एफिशिएंसी है 1, तो डेज का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:3।
देखो अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो ये डेज का रेशियो आ जाएगा, और अगर दोनों मिलकर काम करते, अब देखो दोनों मिलकर काम करते तो टोटल कितना दिन लगता? काम तो हमारे पास 3 ही है, कैसे पता चला 3 काम है? एफिशिएंसी 3 एक दिन में, ओके। और दोनों मिलकर करते तो 4 काम करते, यानी कि दोनों मिलकर काम करें तो 0.75 डेज में काम फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? जबकि अमृत अकेला एक दिन में कर रहा है और भगत उसको 2 दिन में कर रहा है। क्लियर है? द टाइम इन विच दे कैन फिनिश द वर्किंग टुगेदर, आपसे पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा। अगर अगर अमृत कैन फिनिश अ वर्क इन 50 डेज लेस देन भगत। अब एक बात बताओ, हमारे अकॉर्डिंग कितने कम दिन ले रहा है? आप बोलोगे सर 2 दिन कम ले रहा है, और इनके अकॉर्डिंग 50, तो 50 किसकी वैल्यू है? 2 की। चाहिए किसकी? 0.75 यानी 3/4 की। कर लो, 2 से घटा 25, 75 बटे में 4, ये इसका आंसर है। कितना आसान है, बहुत आसान है। देखो एक बार फिर से, मुझे पता है जब चीजें बहुत आसान, अब अभी तक क्या ना आपको ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता होगा, ठीक है, मुझे भी लगता था अभी से पहले, जब मैं क्वेश्चन को देखता हूं मुझे लगता है ये कैसे होगा, लेकिन जब मैं बनाने बैठता हूं बन जाता है। अमृत थ्राइस एट गुड एज भगत, भगत अगर 1 कर रहा है तो अमृत 3 कर रहा है। तो अगर मान लो अमृत किसी काम को 1 दिन में करता है तो भगत 3 दिन लगाता है, ठीक है, तो टोटल काम कितना आ गया यहां से? 3 ना, टोटल काम 3 आ गया है। अब देखो आपसे क्या बोला है कि अमृत कैन फिनिश अ वर्क 50 डेज लेस, बट यहां तो 2 दिन लेस ही हो रहा है ना, क्योंकि ये 3 दिन और ये 1 दिन, तो 52 की वैल्यू है। चाहिए किसकी? 3/4, क्योंकि टुगेदर फिनिश कितने दिन में करेगा? 3 काम, 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं, 3 काम करना है और 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 3/4, 18 3/4 आ जाएगा। इससे आसान सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका, इससे आसान आप दिखा दो मुझे जो करके दिखा दे। कुछ वो लोग बोलेंगे ऑप्शन के साथ जाओ, ये जाओ वो, अरे ये लल्लू पंजू क्वेश्चन, 2 पैसे की इनकी औकात नहीं, इनको टाइम दोगे तुम? For doing a certain work, the efficiency of A, B and C are in the ratio 2:3:5. एक काम करने के लिए ना A, B और C का रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है A, B और C का, 2 3 5। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। अगर तीनों मिलकर काम करें ना तो देखो 2 3 5 5 10 काम करेंगे, 15 दिन में काम फिनिश कर देते हैं, तो जरूर काम 150 रहा होगा, 150। अब पूछा है बी एंड सी कैन कंप्लीट 80% ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन हाउ मेनी डेज। अब देखो 150 वर्क है, 150 का 80% इतना, इसको किसको करना है काम मिलकर? बी और सी को। तो देखो बी करता है 3, ये करता है 5, यानी एक दिन में 8 काम करेंगे। सॉल्व कर लो इसको, 8 से कट किया 10, 0 से 0, 1 0 से 0, 15 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। जो बिगिनर्स होंगे ना उनको शायद थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि क्या होता है ना, आप बहुत जल्दी जंप कर जाते हो अगले वाले टाइप्स पे जब आप रिवीजन कर रहे होते हो। तो ठीक है, तो 2025 का बैच आप लोगों के लिए तो लॉन्च किया है। आप जाओ, अब सोचो कि अगर हम इन्हीं टाइप्स के, हर टाइप्स के 5-5 10-10 क्वेश्चंस करें, 15-15 क्वेश्चंस करें, आप भी करो मैं भी करूँ, मतलब मजे ही मजे। ठीक है, एग्जाम निकलेगा बल्ले बल्ले होते हुए, बिल्कुल जिंदगी स्मूथ हो जाएगी, देखते ही बना दोगे क्वेश्चन, ओके, देखते ही बना दोगे। ओके, तो इस क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं। जो 2025 वाले बच्चे हैं, व्हाट इज यू वेटिंग फॉर? सस्ता मिल रहा है, ले लो, इससे अच्छा बेहतरीन मिल नहीं सकता। मेरा अप्रोच एग्जाम का अप्रोच है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा अप्रोच सबसे छोटा अप्रोच है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूं कि जो मेरा अप्रोच है वो एग्जाम का अप्रोच है। कभी भी ना आप एग्जाम में हॉल में देख लेना कि आप क्या करते हो, ठीक है। चलो, बाकी अपनी तारीफ खुद से नहीं करूंगा।